दोस्तों आज हमारे पास बिजली बिल की पर्ची है, तो आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा कि बिजली बिल की पर्ची कैसे पढ़ा जाता है और आप कैसे देखकर पता कर सकते हैं आपका बिजली का बिल सही आया है या फिर गलत आया है। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर लिखा होता है हमारा बिजली बोर्ड का नेम, मतलब जहाँ का हमारा कनेक्शन होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों कुछ जानकारियाँ लिखी होती है, जैसे इस वेबसाइट के जरिए आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। और ये होता है कंप्लेन नंबर, यानी कि टोल फ्री नंबर होता है 1912, जैसे हमारे यहाँ 1912 चलता है। आप लोगों के यहाँ हो सकता है कोई और भी चलता होगा, तो यहाँ पर वो आपको टोल फ्री नंबर मिल जाता है। तो ये हो गई कंपनी की ऊपर जानकारी। इतनी सी ऊपर की जानकारी जो होती है, यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी की जानकारी होती है कि आपका किस बोर्ड का कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आती है डेट। डेट का मतलब होता है कि जिस दिन आपका बिजली का बिल बनाया गया हो, यहाँ पर वो तारीख आती है। तो जैसे ये बिजली का बिल 5/4/2024 को बनाया गया था। फिर यहाँ पर आता है टाइम 7:05:49 पे। यहाँ पर दोस्तों आता है आपका बिजली बिल नंबर। ये बिल नंबर डाल के आप लोग अपना जो है मोबाइल नंबर घर बैठे लिंक मतलब कर सकते हैं, और कई भी जानकारी जहाँ पर दोबारा मतलब आपका बिजली के बिल के अकाउंट नंबर के सिवा और कोई बेसिक जानकारी लेता है, तो वहाँ पर आपको ये बिल नंबर डालना होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों दिखाता है कि आपका किस मतलब वर्ष और किस महीने आपका बिजली का बिल बन रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों दिखाया जाता है कि आपका कितने महीनों के बाद बिल बनता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, तो यानी कि पिछले महीने भी बिल बनाया गया था और इस महीने भी बिजली का बिल बनाया गया, तो यहाँ पर इसमें सिर्फ 1 लिखा है। जितने महीनों के बाद आपका बिजली का बिल बनाया जाता है, यहाँ पर वो उतने महीने लिखे होते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आपका अकाउंट आईडी, जो मीटर का आपका अकाउंट आईडी होता है बिजली बिल का, जिसे अकाउंट आईडी बोलते हैं। तो यहाँ पर वो अकाउंट आईडी होती है, इसी से आप लोग अपना बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और अपना बिजली का बिल चेक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है डिवीजन नेम, यानी कि आपका कनेक्शन किस डिवीजन से है, आपका कहाँ पे मेन पावर हाउस है, कुछ डिवीजन का कनेक्शन है, तो यहाँ पर उस डिवीजन का नेम लिखा होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों कंज्यूमर इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे आपका किस नाम पे कनेक्शन है, तो यहाँ पर वो नाम लिखा होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका एड्रेस लिखा होता है कि आपका किस एड्रेस है, कौन सा सनाफ है, क्या है, यहाँ पर वो सारी जानकारी लिखी होती है, जैसे यहाँ पर यूपी स्टैंड। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है आपके मीटर की सेम जानकारी कि आपका कनेक्शन किस कैटेगरी का है और आपके घर पे कौन सा मीटर लगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मीटर नंबर, और यहाँ पर ये कुछ नंबर पड़े, तो यानी कि ये हमारा मीटर नंबर है कि हमारे घर पे किस कंपनी का मीटर लगा है, मतलब कौन सी मेकर नंबर का जो मीटर लगा है। फिर दोस्तों यहाँ पर आती है कैटेगरी, जैसे यहाँ पर ये LMB1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा घरेलू कनेक्शन है। LMB1 का घरेलू होता है, LMB2 यानी कि कमर्शियल कनेक्शन होता है। यहाँ पर सप्लाई टाइप सब तरह, कमर्शियल में कभी कभी किसी कमर्शियल में सप्लाई टाइप बदल देते हैं, और जो लोग घरेलू से कमर्शियल कराते हैं उनका सप्लाई टाइप भी नहीं चेंज होता है, बस उनके केवल LMB चेंज कर दी जाती है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है सेंसन लोड, यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो कितने लोड का है। तो जैसे यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन 1 किलो लोड का है, तो यहाँ पर 1 लिखा है। आपका जितने किलो लोड का कनेक्शन होगा यहाँ पर लोड लिखी होती है। फिर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वो होती है जब मीटर रीडर जितनी टाइम आपके घर पे बिजली का बिल बनाने आता है वो कितनी लोड डालता है, यहाँ पर वो दिखाया जाता है। जैसे हमारे घर पे मीटर रीडर आया था, उसने 0.49 लोड डाली, यानी कि हमारे मीटर पे 0.49 लोड थी, तो मीटर रीडर ने यहाँ पर 0.49 डाल दिया। हमारा कनेक्शन 1 किलो का है, लेकिन हमारे पर जो लोड चल रही 0.49 चल रही, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन अपना चलाते रहे, हमारा मीटर ओवरलोड नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं रीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस रीडिंग, यानी ये रीडिंग वो होती है जो इस महीने से पिछले मंथ, जिस महीने आपके घर पे मीटर रीडर आता है उससे पिछले मंथ आपकी रीडिंग कितनी डाली गई थी, मतलब कि ये यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर 7/3/2024 को हमारा पिछले महीने बिल निकला था, तो हमने 2250 रीडिंग खर्च किया था, और इस महीने जो करंट रीडिंग हमने खर्च किया है 2323 रीडिंग, और यहाँ पर हमने 5/4/2024 को निकालने हैं, यानी पिछले महीने 7 तारीख को आया था, इस महीने 5 तारीख को हमारा बिजली का बिल बनाने आया है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेटस होता है। स्टेटस यहाँ पर 2 स्टेटस होते हैं, यानी कि ए का मतलब आपका ओके बिल है, और यहाँ पर यदि आपका स्टेटस F दिखाता है तो F का मतलब आपका स्टेटस मतलब बिजली का बिल खराब है। अभी एक न्यू वर्जन आया है तो उसमें स्टेटस भी चेंज नहीं हो रहा है, स्टेटस आपको ओके ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपका बिजली का बिल हो सकता है खराब हो सकता है। तो स्टेटस का मतलब इतने टाइम सर्वर में थोड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है कि आपने 1 महीने में कितनी रीडिंग खर्च किया। जैसे हमने यहाँ पर
2250 से 2323 रीडिंग तक जो हमारा अंतर आया वो एक महीने में हमने 73 यूनिट यूज किया है। तो यहाँ पर ये 73 यूनिट लिखा है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है बिल स्टेटस। बिल स्टेटस यानी कि हमारा ये ओके है, तो यहाँ पर ओके लिखा है। और यहीं पर हमारे पास जो दूसरा बिल है, ये हमारा बिजली का बिल खराब आया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टेटस हमारा है वो AVG, मतलब हमारा बिल एवरेज से आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसका स्टेटस जो है एकदम ओके दिखा रहा है बिल स्टेटस, और इसका स्टेटस एकदम AVG लिखा है। तो यानी कि ये हमारा जो बिजली का बिल है, ये वाला हमारा बिजली का बिल गलत आया है, यानी कि यहाँ पर एवरेज लिखा है, तो ये हमारा बिजली का बिल गलत आया। और यहाँ पर स्टेटस ओके लिखा है, यानी कि ये वाला बिजली का बिल हमारा सही आया है। स्टेटस के बाद दोस्तों यहाँ पर गॉस बिल होता है। ये गॉस बिल वो होता है, गॉस बिल का मतलब ये होता है कि जितनी आपकी यहाँ पर रीडिंग यूज हुई है, जैसे यहाँ पर हमारे इस मीटर में 73 यूनिट यूज हुई है, लेकिन उसका हमारा जो पूरा करंट बिल बना है वो 524 रुपए का बिल बना है। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी भी अलग तरीके से निकालते हैं। तो इस वीडियो में निकालना नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि सब्सिडी अमाउंट कैसे माइनस होता है, आपको कितने % सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमें सब्सिडी 295 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है, और LPSC चार्ज जो हमारे ऊपर लगा है 107 रुपए हमारे पास चार्ज लगा है। फिर यहाँ पर दोस्तों 524 में से और ये हमारी जो सब्सिडी निकल गई, तो यहाँ पर हमारा जो बिल अमाउंट आया नेट करंट इस महीने का जो हमारा बिल बनाया गया है वो 376 रुपए 71 पैसे का हमारा बिल अमाउंट बना है। और यहाँ पर दोस्तों आता है एडवांस पेमेंट। जो लोग एडवांस अपना जमा कर देते हैं वो एडवांस पेमेंट आता है। फिर यहाँ पर दोस्तों और बाकी सारी जानकारियां लिखी होती हैं, बाकी सब आप लोगों से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है मेन कार्य होता है एरियर का। जैसे दोस्तों आपके बिल में एरियर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एरियर लिखा होता है, यहाँ पर आपका जितना बिजली का बिल दिखाता है वो होता है कि आज से पुराना बिजली का बिल आपका कितना था, मतलब जिस महीने आपका बिजली का बिल निकल रहा है उससे पहले आपका कितना बिजली का बिल पुराना बकाया था। तो यहाँ पर एरियर दिखाई पड़ता है। फिर दोस्तों आता है आपका अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट आपका कितना है। यहाँ पर जैसे दोस्तों देख सकते हैं 10,527 टोटल अमाउंट है। फिर यहाँ पर आता है अमाउंट पेएबल, यानी कि आपका पे करना कितना करना है 10,527। और कई बार ये दोस्तों आपका अमाउंट कम होता है, यानी कि आपको एक डेट मिलती है कि डेट से पहले आप जमा करेंगे तो आपको कितने रुपए कम देना पड़ेगा। तो जैसे इस बिल में तो दोस्तों नहीं लिखा है, मतलब डेट, और इसमें तो जो दोस्तों लिखा है कि आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं जैसे, तो उसमें तो दोस्तों नहीं लिखा था, लेकिन जो हमारा गलत बिजली का बिल आया उसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 1548 अमाउंट आपको पे करना है। लेकिन यदि मैं इस डेट को यानी कि 12/4/2024 से पहले, अपना ड्यू डेट के पहले यदि जब मैं अपना बिजली का बिल जमा करता हूँ तो यहाँ पर 1536 रुपए आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तब तक के लिए जय हिंद।